बस। ये तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, मतलब आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इस डेफिनिट इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। चलिए ये डेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करें। नोट कर लें अच्छे से क्वेश्चन को पहले। इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोगों ने इनडेफिनिट में किया है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट का प्रॉब्लम ऐसा किया हुआ है हम लोगों ने। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, π/6 से π/3 तक। एक काम करें, इस वाली क्वांटिटी को, ये जो लिखा हुआ है इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके एक बार लिखें, मल्टीप्लाई करके लिख लें। 10³ 10 मिल करके 10⁴, 3 भी लिखा है, 3 भी लिखा है। नहीं, पहले तो इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, 10 में कन्वर्ट कर लेना इसको। कट जा रहा है, अच्छा कट जा रहा है बाय पार्ट से। ओके देख लो भाई। जो आएगा वो लिख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 10³ आएगा, 10³ x और 2 भी आएगा, sec² x भी आएगा। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो sin⁴ 3x भी आएगा। ये क्वांटिटी आ गई। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 लिखा है, 10 इंटू 10³ 10⁴ हो जाएगा, 10⁴। ये sin² 3x है। sin² 3x को थोड़ी देर के लिए अलग लिखते हैं, sin² 3x, एंगल में 3x है, और ये sin6x लिखा हुआ है, तो sin6x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin 3x इंटू cos 3x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 यहां आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, sin⁴ 3x हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। ये इतना पोर्शन बन जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा।
साइन की पावर यहां पर 3 होगा, ये साइन की पावर 3। इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है इंडेफिनिट में। एक प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा याद होगा इंडेफिनिट में, याद करें, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कट पिट जाते हैं और क्या बचता है आपके पास, केवल एफ एक्स। इंटीग्रेशन बाहर है इसलिए क्या लगेगा, सी। डेरिवेटिव बाहर होता तो सी नहीं लगता। याद आ रहा है कुछ, अरे पढ़ाया था। तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि यार ये किसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आप सोच लें, क्या ये किसी का डेरिवेटिव हो सकता है? शायद किसी का डेरिवेटिव लिखा हो, सोच लो। टेन की पावर 4x एक बार ऐसा एज इट इज लिखा है, साइन की पावर 4 3x एक बार एज इट इज लिखा हुआ है, क्योंकि यहां इसका डेरिवेटिव दिख रहा है और यहां इसका डेरिवेटिव दिख रहा है। कुछ देखो, कुछ नंबर का लफड़ा तो नहीं है? शायद 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग 10 की पावर 4 का करेंगे तो 4 आगे आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दें। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है? एक बार इसको डिफरेंशिएट करके दो, क्या यही सेम चीज आएगी? अरे सिंपल सा दिख रहा है, 10 की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4, 10 क्यूब, 10 का अगेन सेक स्क्वायर, और सेकंड वाले का एज इट इज। फिर हमने लिखा इसका साइन की पावर 4 का 4 साइन क्यूब, साइन का अगेन कॉस, और कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके देखो, और फर्स्ट वाले को एज इट इज। इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे यही आएगा, देख लो भाई। एक बार सॉल्व करके देख लो। इस जगह पर बाई 2 कर दिया है, क्योंकि यहां 4 बन रहा है, 4 की जगह 2 लिख रखा है उन्होंने, और यहां 12 बन रहा है, उसकी जगह 6 लिख रखा है। इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। देख लो भाई, डिफरेंशिएशन करना आपको आता है। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एंटी होते हैं, रिवर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं। मींस ये इसका आपका आंसर कितना आया, 10 की पावर 4x साइन की पावर 4 3x बाई 2, और लोअर लिमिट कितनी है, पाई बाई 6, और अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 3। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताए कितना आ रहा है। कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। देख लो भाई, एक बच्चा बोल रहा है सर सी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस का 1/18, माइनस का 1/18। अरे ये वाला लॉजिक इनडेफिनिट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और क्वेश्चंस भी किए थे। अरे सिंपल सा दिख रहा है, यहां कुछ 10 की पावर 4 का डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है, तो इस जगह पर 10 की पावर 4 का है, तो यहां पर साइन की पावर 4 वाला डेरिवेटिव है, और आपस में यहां साइन की पावर 4 लिखा, तो यहां 10 की पावर 4 कुछ प्रोडक्ट रूल टाइप का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। चलिए, नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट करें। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में रिवर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसलिए ये चले गए, जो लिमिट था लग गया।
और जब बाहर इंटीग्रेशन होता है तो सी लगाते हैं। या तो डेफिनिट था तो डेफिनिट में सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इनडेफिनिट होता तो सी लगाना पड़ता, और जब बाहर डेरिवेटिव होता है तो सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे ये तो देखने में लग रहा है कौन सी वाली पॉलिसी, इंग्लिश पॉलिसी, नहीं समझ में आया? डायरेक्ट है इंग्लिश पॉलिसी। अरे दो लीनियर फैक्टर नीचे होते थे, डिवाइड एंड रूल, मतलब स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, तोड़ो और राज करो, नहीं क्या था, फूट डालो राज करो, हाँ भाई फूट की जगह तोड़ो और राज करो, है ना? इसको तोड़ दो इंटीग्रेट हो जाएगा। इंग्लिश पॉलिसी पढ़ाई थी, इनडेफिनिट में सेम इस तरीके का क्वेश्चन किया था। अल्फा से अल्फा प्लस 1 तक। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? नीचे वालों का, नीचे वालों को का डिफरेंस कितने का है? 1 का। इस वाले से ये वाला जाएगा तो 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब इस 1 की जगह, इस 1 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस अल्फा प्लस 1, और आगे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट कर दें x माइनस अल्फा। अभी भी क्या 1 ही लिखा है ऊपर? अरे कोई चेंज नहीं है, यहां 1 था यहां भी 1 ही है, और नीचे क्या लिखा है? x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा और x प्लस अल्फा प्लस 1। अभी ब्रेक कर दीजिए इसको, ब्रेक करेंगे अल्फा से अल्फा प्लस 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा बचेगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा ln के अंदर x प्लस अल्फा माइनस ln के अंदर x प्लस अल्फा प्लस 1। आप इसमें लिमिट लगा दीजिए अल्फा से अल्फा प्लस 1। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n है, लॉग m बाई n। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सॉल्व करके बताएं। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है? अल्फा की। दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉग 9/8, मतलब इक्वेशन के टर्म में बनेगा। दिस इज इक्वल टू लॉग 9/8, तो इधर भी लॉग के अंदर अल्फा बनेगा। समथिंग बना के देखो। आप इस साइड देखें, लॉग कुछ बनेगा, लॉग के अंदर x प्लस अल्फा अपॉन x प्लस अल्फा प्लस 1, लिमिट लगाओगे अल्फा से लेके अल्फा प्लस 1 तक, इक्वल टू ln 9/8। इसमें वैल्यू पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln से ln दोनों तरफ उड़ जाएगा, अल्फा में एक इक्वेशन बनेगी। क्या बन रही है? कितनी? -2 आएगी अल्फा की वैल्यू, -2। इक्वेशन क्या बन रही है? 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 9/8। ये इक्वेशन बनी। इन्होंने इसको सॉल्व ही नहीं किया होगा, इन्होंने उठाई वैल्यू पटक दी।
अरे अल्फा की वैल्यूज लिखी हैं, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, क्या अल्फा इक्वल टू -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? और सेटिस्फाई नहीं कराना चाहते तो सॉल्व कर ले, क्वाड्रेटिक बनेगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो रूट आ रहे हैं क्या? कौन कौन से? -2 और 1 क्यों नहीं ले रहा है? अच्छा 1 तो है भी नहीं है ना, हम क्यों ढूंढे, है ना? हम 1 की तो बात भी नहीं करेंगे, है ना? 1 तो है ही नहीं, सेटिस्फाई कर रहा हो ना कर रहा हो वो जाए। रफ करें इसको। ओ भाई, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि नहीं किया इस तरीके का? इनडेफिनिट में किया था, कॉसेक और पता नहीं लफड़ा सफड़ा लिखा था उसमें, और खासकर कॉसेक तो लिखा ही था उसमें। इस तरीके का सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने इनडेफिनिट में किया था, और बोला था जब कॉट कॉसेक वॉसेक हो तो किस में चेंज करें? साइन कॉस में चेंज करें। तो चेंज कर दीजिए इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, आसान इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या साइन कॉस में चेंज हो गया? साइन कॉस में तो चेंज कर लिया होगा ना। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2। अच्छा साइन कॉस में बना कितना? ऊपर कितना? ऊपर कॉस बन रहा है, ऊपर कॉस एक्स बन रहा है, नीचे 1 प्लस कॉस बन रहा है, 1 प्लस कॉस। साइन कहीं नहीं आया, इतना आ रहा है। अब यह भी पढ़ाया था, जब नीचे 1 प्लस कॉस दिखे तो उसको 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दे, जिससे कि सिंगल टर्म बन जाए, सिंगल टर्म हो जाएगा। अरे पढ़ाया था कि नहीं? इसीलिए टाइप टाइप करके पढ़ाया, अलग अलग टाइप्स की चीजें पढ़ाई जिससे कि हम लोग कर सकें। तो 0 से π/2, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई, तो नीचे 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस मिलकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा। 0 से π/2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बना साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें तोड़ फोड़ दें, अरे अलग अलग कर दें, ऐसे तो करते थे, तो अलग फलग करेंगे इसमें, तो कॉस अपॉन साइन, अरे कॉस अपॉन साइन, कॉट, एक साइन नीचे बच गया, कॉसेक। अरे ये इंटीग्रेशन आता कि नहीं? 0 से π/2, फिर माइनस बचा, माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अरे कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर -1, क्योंकि कॉट स्क्वायर का थोड़ी नहीं आता है, हमें तो कॉसेक स्क्वायर का आता है। 0 से कहां तक? π/2 तक। इसका इंटीग्रेशन, अरे कॉट इंटू कॉसेक का, किसका? माइनस का कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, 1 का एक्स, खत्म हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा? डी ऑप्शन। -1 रेशियो आएगा एम और एन का, एम और एन का -1 रेशियो आएगा। निकाल के देख लो।
मतलब कुछ ऐसा आंसर आएगा m टाइम्स पाई प्लस समथिंग। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, कोई बताएगा? पाई बाई 2 -1 ये आ रहा है। इसका मतलब कुछ कॉमन ले लें, कितना? 1/2 कॉमन ले लें। 1/2 कॉमन लोगे तो ये कितना बचा? पाई। तो ये कितना? -2। तो कंपेयर करें, m की जगह 1/2 और n की जगह -2। इनका रेशियो m/n दैट इज इक्वल टू -1। नहीं, m/n है, m/n -1। रेशियो तो कुछ और आ जाता है। कोई डाउट है इसमें? चलिए एक और। कॉट, हाँ, तो उसमें लिमिट लगा लेना है। यदि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो वहां पर हम लिमिट सॉल्व करते हैं। बट लिमिट टोटल सॉल्व करना है इस पूरे को लिमिट से, वो तो कॉट वाला देगा ना, बट टोटल को सॉल्व करना आप, ठीक है? कुछ जैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन भी रही होगी तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री या एल हॉस्पिटल लगाना ऊपर नीचे, देन सॉल्व करके देखना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये वाला भी क्वेश्चन किया था? सेम क्वेश्चन किया था क्या? सेम सेम क्वेश्चन किया है? तो फिर कर सकते हो आंसर, जल्दी से बताओ। अरे जब सेम बिल्कुल डिक्टो, तो आंसर तुरंत का तुरंत आना चाहिए। किसमें चेंज किया था? साइन और कॉस में। अरे वो जब उनकी पावर का सम नेगेटिव इवन इंटीजर था तो कॉस की पावर के वाले से ऊपर नीचे डिवाइड मार देते थे, वो वाला टाइप है। कुछ याद नहीं आ रहा है? हाँ, नोटबुक अच्छे से बनाई नहीं, नोट्स नहीं बनाई है तो याद ही नहीं आएगा। इंटीग्रेशन π/6 से π/3 1 साइन की पावर 4/3x कॉस की पावर 2/3x dx। इनकी पावर्स का सम, इसका इसका सम करोगे तो कितना? -2। अरे बोलो, ये एक्चुअल में साइन की पावर -4/3 या -2/3 ऊपर, तो कितना सम? -2। नेगेटिव इवन इंटीजर है इसलिए इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड? कॉस स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर, यहां बनेगा tan की पावर 4/3x। क्या ये बन रहा है? अरे डिवाइड मार के देखो, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो कॉस की पावर 2/3 से कॉस की पावर 2/3 कट गया, नीचे कॉस की पावर 4/3 बचा। साइन की पावर 4/3 अपॉन कॉस की पावर 4/3 इज tan की पावर 4/3। ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड मार रहा था तो सेक स्क्वायर लिख दिया। अभी tan x को क्या मानोगे? और जैसे ही tan x को t मानोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा। सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो आपका ये इंटीग्रेशन बनेगा, ये ऊपर dt नीचे t की पावर 4/3। लिमिट फ्रॉम कहां से कहां तक? π/6 रखोगे, tan π/6। अरे बोलो, 1/√3। tan 60 इज √3। अभी ये आंसर कितना आया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी पक्का? देख लो भाई,
सी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे टी की पावर -4/3 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n के जैसा, एक पावर बढ़ा अपॉन उसी से डिवाइड। देख ले भाई क्या सी आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाद में पूछते हैं।